Okay, today we will talk about the management hospitality industry. Well, hospital industry is so huge. If you want to learn about in this industry, you have to. This presentation will be very beneficial for you. हम इसके अंदर 6 एजेंडा के ऊपर बात करेंगे. First of all, management a new way of thinking. Second, planning in hospital management, organizing in hospital management, staffing human resources department, control in hospitality management, and leadership and directing. ये पॉइंट्स के अंदर कोई चीज आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मैनेजमेंट a new way of thinking. Hospital management is a part of service industry that brings more placement and money than others. जो मैनेजमेंट होती है वो बेहतर से बेहतर कस्टमर्स और बेहतर से बेहतर इनकम जनरेट करे कम पैसों के अंदर, मोर देन अदर्स. ठीक है. सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे प्लानिंग इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. इट वर्क्स इन डिफरेंट साइकिल्स यू नीड टू फुलफिल. ठीक है. इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा ये फुलफिल द नीड्स, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री की नीड्स है उसे फुलफिल करना. डिक्लेयरिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले अपने गोल्स बनाना और ऑब्जेक्ट्स को लेके चलना. ठीक है. सर्वे विद द एग्जिस्टिंग डेटा. आपके हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर जो डेटा मौजूद है उसको आपने देखना, उसके अंदर कुछ चीज कमी है ज्यादा है उसको भी मैनेज करना. और आपको ये चीज भी देखनी है कि हाउ पीपल बिहेव एट योर टूरिस्ट प्लेस. पीपल आपकी टूरिस्ट प्लेस पे आके क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है. और उसके बाद आपने इसके अंदर पांचवा पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ डेटा आफ्टर इंप्लीमेंटेशन. जो भी आप काम कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करना. ये नहीं कि आपने कोई चीज लगा ली है तो आपने उसको बाद में देखा ही नहीं. थर्ड पॉइंट था ऑर्गेनाइजिंग इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज. क्या क्या आपकी मैनेजमेंट में, मैं आपको जो ओवरऑल ये चीजें बता रहा हूँ सिर्फ ये नहीं कि आप और शेफ काम कर रहे हैं. आप किसी भी फील्ड में अगर आ जाते हैं तो आपको चीजें काम आ सकती है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज. आप ये बारे में क्या क्या आइडेंटिफिकेशन हो रही है, क्या क्या काम हो रहे हैं, वो सब आपको मालूम होने चाहिए. ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज डिपार्टमेंटल वाइज. It could be in a F&B, food and beverage department, or it could be housekeeping or concierge department, etc. देखिए आप डिपार्टमेंट तौर पे आप ग्रुप बनाएंगे सबसे पहले लोगों के ना, जैसे फूड एंड बेवरेज हो गया और कंसेज डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के ग्रुप्स बनाना लाजमी होगा. ठीक है. असाइनिंग एक्टिविटीज. किसी को एक्टिविटीज असाइन करना, यू नीड टू नो हाउ टू असाइन देयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर पावर एंड पोस्ट. अगर आप मैनेजर पोस्ट पर हैं तो आपने अगर एक हाउसकीपर बंदे को असाइन कर रहे हैं ड्यूटी, उसको किस तरीके से आपने उससे बात करनी है. अगर आप हाउसकीपर हैं और आपने किसी सीईओ डायरेक्टर को कोई चीज बोलनी है तो उसको उसकी पोस्ट और उसकी पावर के हिसाब से उससे बात करना. ठीक है. उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. मेन पावर रिक्वायरमेंट. आपको जो बंदे की जरूरत होती है तो आप किस बंदे की जरूरत है उस हिसाब से आप सोचेंगे, फिर रिक्रूटमेंट करेंगे. जहां ऐड लगाना है आपने, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया या कोई भी इस तरह का इदारा, जहाँ पे आप रिक्रूटमेंट लगाएंगे तो आपको तो बंदा आएगा. उसके बाद एचआर सिलेक्शन करता है. उसके बाद ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये तो एचआर का प्रोसेस हो गया. फिर उसके बाद आता है कंट्रोल इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. फोकस ऑन द गेस्ट. गेस्ट के ऊपर से फोकस आपको कभी भी नहीं हटना चाहिए. अंडरस्टैंड द रोल ऑफ गेस्ट, कॉन्टैक्ट एम्प्लॉइज. आपने इस चीज को देखना है कि आपका गेस्ट है वो आपके एम्प्लॉय से किस तरीके से कांटेक्ट करता है. थ्राइव ऑफ चेंजेस. आपने अपने काम के अंदर चेंजेस लाती रहनी है. द लास्ट पॉइंट इज लीडरशिप एंड डायरेक्टिंग. अंडरस्टैंड योरसेल्फ. अपने आप को पहचानो, अपने आप को खोलो कि आप अंदर से क्या हो. ठीक है. अंडरस्टैंड योर ऑर्गेनाइजेशन. जिस दायरे में आप काम कर रहे हैं उस दायरे को देखो, वो दायरा आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस करता है. एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोवाइड डायरेक्शंस. एक्नॉलेज परफॉर्मेंस. ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं. अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और प्रोवाइड डायरेक्शन. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि आज आप शेफ हैं, हेड शेफ हैं, आपने डायरेक्टिव मतलब उनको बताना है अपने जूनियर्स को क्या आज आपने ये करना है. पहले से प्लानिंग करनी है. प्लानिंग इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. अगर एक इंसान में प्लानिंग नहीं है तो वो हमेशा फेल है. ठीक है.
और एक्नॉलेज परफॉर्मेंस, अगर आपसे जूनियर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप एक्नॉलेज करें, उसको मोटिवेट करें। मोटिवेट करेंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए बहुत अच्छा होगा। बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू अडैप्ट, हमेशा फ्लेक्सिबल रहें, किसी भी फील्ड में हो, और ताकि आप आराम से हर चीज अडैप्ट कर सकें। आई होप यू एंजॉयड एंड रियली लाइक माय presentation। Really? Actually